तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 22nd डे में आ गया। आज हमारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हर एक पिरामिड मास्टर चेक करने का सब्जेक्ट है, अपने आप को समझने का सब्जेक्ट है एनलाइटनमेंट। और हम आज वो एनलाइटनमेंट पार्ट 1 आज हम जानकारी लेगा। पत्री जी का बहुत अच्छा गहराई का विजडम इसमें दिया। व्हाट इज एनलाइटनमेंट, एक एनलाइटन मास्टर का क्वालिटीज क्या है, ये जानकारी लेने के पहले हम अच्छे से ध्यान करेगा। हाफ एन आवर मेडिटेशन, बिना ध्यान एनलाइटमेंट आना असंभव है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट रिलैक्स, स्थिर सुखासन में बैठिए। स्थिर सुखासन में बैठिए। कंप्लीट रिलैक्स होकर बैठिए। अपने सहज सांसों के साथ एक हो जाओ माय डियर फ्रेंड्स। मन और सांस एक होना है। बिल्कुल विचार नहीं। डीप एंड डीप साइलेंस। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। सो कैसा है मेडिटेशन? बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। तो हर रोज ध्यान करना है। हर रोज अपने साथ हम क्लियर करते जाना है। यस मैम। वो ध्यान से संभव है और ज्ञान से संभव है। ओके, आज हम पत्री जी का फेवरेट टॉपिक, किस चीज के लिए हम इतना ज्ञान और ध्यान कर रहे हैं, उधर सफाई और नहीं, एक चेक करने का एक अद्भुत टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाला है। इसका नाम एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, ये एनलाइटनमेंट के बारे में समझना है तो इधर सब लोग को मैं एक ही चीज बता रही है, ये एनलाइटमेंट अपने के लिए। अभी ये सब्जेक्ट सुनने के समय हमको बहुत कुछ दूसरों में दिखता है। अरे वो लोग उधर नहीं, वो लोग उधर नहीं, वो लोग इधर नहीं, ऐसा दिखता है। पहला अपने आप को चेक करेगा। इस एनलाइटमेंट पाथ में हर एक पॉइंट में हम है और नहीं। जैसा जैसा इसके बारे में डीप में जाते रह रहे, आज पार्ट 1 डिस्कस करेगा, कल पार्ट 2। ओके माय डियर फ्रेंड, इस पार्ट 1 में हम किधर है, हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, सब लोग को अंदर सब कुछ मालूम है। वी आर विटनेस ऑफ आवर वर्ड्स एंड कैरेक्टर। चेक करिए, चेंज करते जाओ, बस इतना ही बात है। ओके, इस एनलाइटमेंट मतलब क्या है? एनलाइटमेंट मतलब दिव्य जीवन विधान। इसको एनलाइटमेंट बोलता है, मतलब दिव्य जीवन विधान को हम सब लोग जीवन जीते जा रहे हैं, उसमें दिव्यता के साथ, कांति के साथ जीने का तरीका को एनलाइटनमेंट बोलता है। एक परिणति स्थिति में जीना, सत्य और ज्ञान से संग के साथ, सब लोग के साथ एक उन्नत आत्मा जैसा
एक व्यक्ति जैसा संग में जीना, मेच्योरिटी से मेच्योर्ड पर्सन जैसा संग में जीना को एनलाइटनमेंट बोलता है, खुद के साथ और सबके साथ। ये एक स्थिति है। एनलाइटनमेंट एक स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग। ये स्थिति में रहना मतलब हर एक मानव जनरली खाएगा, आराम से रहेगा, उनका जीवन वो जिएगा, फिर सोएगा, मर जाएगा, यही स्थिति में रहता है ना। बट कोई ना कोई एक अपने जीवन को चेंज करने के लिए सोचता है, इसके अलावा मैं क्या करना है, इसके अलावा वो प्रयत्न करता है, वो सोचता है, वो अंदर जाकर ये नहीं है हमसे बेहतर कैसा जीना है, इस स्थिति से बेहतर जीने के लिए मैं क्या क्या प्रयास करना है, इसके लिए किधर किधर देखना, क्या क्या। बहुत बुक्स, बहुत सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा है हम सीख सकता है। सो ऐसा सीखने का कला को एनलाइटनमेंट बोलता है। नॉर्मली कैसा आ गया, खाना, सोना, कमाना, फिर मर जाना, इस स्थिति को एनलाइटमेंट नहीं बोलता। किस व्यक्ति ने उनका जीवन स्थिति को बदलने के लिए कोशिश करता है, आगे जाने के लिए कोशिश करता है और उन्नति आत्मा जैसा जीने के लिए कोशिश करता है, उनको एनलाइटनमेंट बोलता है उस स्थिति को। श्री श्री एक ग्रेट पोइट, वो उनका पोइट्री में एक बहुत रचना किया, वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है। वो बोलता है कि आप कैसा जन्म लिया से कोई इतना बड़ा बात नहीं है, बट मरने का समय किस स्थिति में मर गया वो सबसे बड़ा बात है। जैसा आ गया वैसा ही गया और जैसा आ गया उससे आगे जाकर चला गया इधर से। एक बार देखिए, जैसा पैदा होने के समय अपने पास कोई नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मरने के समय कितना लोग को इंस्पायर किया, साथ कितना लोग को मोटिवेट किया, अपने जीवन से कितना लोग आगे आ गया, ये बड़ा बात है, इसको एक बार सोचो। ऐसा बोलता है, मतलब एनलाइटनमेंट मतलब आप किधर है उसी स्थिति में है, आगे स्थिति के लिए प्रयत्न करना, जाना है, वो पर्सन को एनलाइटेंड पर्सन बोलता है। ओके, कोई भी उन्नति स्थिति में डेवलप हो गया, परिणति आ गया, मैच्योरिटी आ गया, ऐसा ही कैसा जीवन जीना है, क्या है, ये सब सोच किसको आता है? एक एनलाइटेंड पाथ में इस जीवन शैली में आने का व्यक्ति को ये सब पॉइंट दिमाग में आते रहेगा, इसलिए प्रयत्न करते जाएगा। इस एनलाइटमेंट इस शब्द में ही लाइट इज देयर, कांति। कोई भी ये शब्द में इधर आने के लिए सोच रहे, मतलब वो कांति जीवनदारी है, कांति से जीने के लिए वो जा रही है। मतलब किधर कांति है उधर अंधेरा भी रहता है ना, मतलब इधर दो तरीका का जीवन शैली है, एक अंधेरे में जीवन जीने वाला, एक कांति में जीवन जीने वाला। ये कांति के साथ जीने वाला को एनलाइटेड पर्सन बोलता है, अंधेरे में जीने वाला को नॉन एनलाइटेड पर्सन बोलता है। उसके किसके पास एनलाइटमेंट नहीं है, उसको डार्क में रहने वाला, डार्क लाइफ में रहने वाला एक स्थिति है। ओके, ये लाइट में, ये कांति में जीने वाला और अंधेरे में जीवन रहने वाला को दोनों का गुण और उनका स्थिति गति कैसा रहता है, अभी हम इस एनलाइटेंड चैप्टर में, एनलाइटमेंट चैप्टर में अब पत्री जी का शब्दों में क्या बता दिया वो अभी सीखने वाला है हम। वेरी नाइस। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति
मुझको सब कुछ मालूम है, सब चीज मालूम है मुझको, ऐसा होने वाला है तो वो पर्सन एनलाइटमेंट नहीं है। ऐसा पर्सन को बिल्कुल एनलाइटमेंट नहीं। मुझको सब कुछ मालूम है, हाँ मुझको मालूम है सब कुछ, कोई भी कुछ भी बता रहे मालूम है बोलते रहेगा, और हर जगह वो ऐसा एक्ट करेगा कि वो उनको सब कुछ मालूम है। वो व्यक्ति बिल्कुल एनलाइटमेंट नहीं है। और किस व्यक्ति ने हाँ मुझको थोड़ा मालूम है, बाकी लोग को भी थोड़ा मालूम है, मुझको थोड़ा मालूम है और दूसरों को भी मालूम है, इस प्रकार सोचने वाला एनलाइटेंड पर्सन। आज मैं हर जगह दोनों का डिफरेंस बताते बताते जाऊंगी, ध्यान से सुनो, ध्यान से अंदर ले लो। किस व्यक्ति ने सिर्फ मुझको ही मालूम है, ओनली आई नो, किधर भी हमको हमसे बेहतर उनसे बेहतर जीवी रहता है, रहता है, हर एक जगह रहता है, हमको कुछ मालूम है ऐसा हमसे बेहतर रहने वाला रहता है। इसलिए हम कभी भी मुझको ही मालूम है ऐसा बात बोलने का चांस ही नहीं है। ऐसा बात में है तो वो एनलाइटेंड नहीं है माय डियर फ्रेंड। मुझको मालूम है, साथ साथ बहुत लोग को भी मालूम है। मतलब जब ये बात मुझको ही मालूम है ऐसा बोलना शुरू किया, मतलब वो पर्सन स्टॉप हो गया, वो किधर से भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, लेने के लिए तैयार नहीं रहता, किसी का बात नहीं सुनता, बोलता है ना मैं एक जानवर को पकड़ा, एक उसको सिर्फ दो ही पैर है, जानवर को चार पैर रहता है भैया, नहीं 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 तीन पैर है, ऐसा आर्ग्यू करता है। क्यों? उनको क्या मालूम है वही करेक्ट सोचते रहेगा। ऐसा पर्सन आर्गुमेंट करने वाला, ऐसा उनको ही मालूम है जैसा बात करने वाला, बिल्कुल कौन है, दूसरों से सीखेगा नहीं, वो व्यक्ति बिल्कुल एनलाइटमेंट नहीं है, बिल्कुल एनलाइटमेंट नहीं। किस व्यक्ति ने सबके साथ सीखते जाएगा, चलते जाएगा, और सीखने के लिए हाँ मुझको थोड़ा मालूम है, शायद दूसरों को भी मालूम है, उनसे भी सीखना, सबका सुनना है, सबका सीखना है, ऐसा सोचने का व्यक्ति एनलाइटेंड पर्सन। कितना अच्छा बात है। मैं ऐसा सुना हूं इसलिए वही करेक्ट, नॉन एनलाइटमेंट स्थिति है माय डियर फ्रेंड्स। आप कुछ सुना है, वैसा सुना हो, बस वही करेक्ट है। किसी आदमी के ऊपर हमको भरोसा है, वो कुछ बता दिया, उधर फिक्स हो जाएगा, बस वो आदमी बता दिया, बस वही करेक्ट है। वो दूसरों का लेने के लिए और सत्य को और आगे सत्य को लेने के लिए तैयार नहीं रहता, दैट इज नॉट एनलाइटमेंट। एक एनलाइटेंड पर्सन सब जगह से और हायर स्टेट्स में कुछ भी आ गया तो लेना पड़ेगा, ऐसा लेना है तो तब एनलाइटमेंट है। देखो व्हाट ए ग्रेट पॉइंट। कुछ भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, कैसा सिचुएशंस हो, सब जगह से सीखने वाला एनलाइटेंड पर्सन। अरे आप अपना फैमिली से नहीं है, हमारे से नहीं है, आप दूसरा जगह से है, आप मेरे से छोटा है, आप एक स्त्री है, आपको कुछ नहीं मालूम, घर में बैठने लगा है, घर में बैठने वाला है, नॉट एनलाइटेड पर्सन।
आप छोटा बच्चा है, आप कौन है मुझको सिखाने के लिए? नॉट एनलाइटेड पर्सन। आप गरीब है, आप कौन है मुझको बताने के लिए? नॉट एनलाइटेड पर्सन। मैं भारत देश वाला हूँ, आप दूसरे देश वाला है, आपसे मुझको कोई संबंध नहीं है। नहीं, नॉट एनलाइटेड पर्सन। एक एनलाइटमेंट मतलब हर एक जगह से, हर एक व्यक्ति से, छोटा हो बड़ा हो, सबसे सीखेगा। तो एनलाइटन मतलब मुझको ही मालूम है ऐसा बात किधर भी नहीं। एक एनलाइटेड पर्सन, मुझको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये बात दिमाग में रखकर हर समय होश में रहकर काम करते जाएगा। ओके। और दूसरा, मैं शरीर हूं, ये शरीर मरने वाला है। इस स्थिति पर सोचने वाला को एनलाइटेड पर्सन नहीं बोलेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक शरीर हूं, मैं मर जाऊंगी, मेरा उम्र इतना है, ये शरीर कमजोर है, सिर्फ मैं देहधारी हूँ। मतलब बहुत कम सोचना, सिर्फ शरीर का हिसाब से सब कुछ सोचना, ये बॉडी का ऊपर ही सोचना हर समय। आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी। इससे अलावा मैं क्या है कभी नहीं सोचेगा। ऐसा हर समय ये शरीर का बारे में सोचने वाला, शरीर का तत्व से जीने वालों को एनलाइटेड पर्सन नहीं बोलेगा। वो बिल्कुल एनलाइटेड पर्सन नहीं। एक एनलाइटेड पर्सन मतलब पूरा सृष्टि में हूँ, हर एक, ये पूरा सृष्टि में, ब्रह्मांड में मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड मेरा अंदर है, मैं हर जगह हूँ। इस सोच किसका अंदर आ जाएगा, ही इज द एनलाइटेड पर्सन। मतलब ये शरीर से नहीं रुक गया, पूरा हर जगह में हूँ। ये पर्सन आत्म तत्व के बारे में समझ गया। किस व्यक्ति ने देहधारी से आत्मधारी हो गया, वो आत्मधारी होना एनलाइटेड पर्सन बोलता है। पत्री जी इधर बहुत बिल्कुल ऐसा बता रही है कि किस व्यक्ति ने ये आत्म तत्व के बारे में समझ गए, देह तत्व को छोड़कर, ये महाज्ञान है, ये महाज्ञानी है, द ग्रेटेस्ट एनलाइटमेंट है वो। मतलब पूर्णता आ गया उनका अंदर, बोल रहे पत्री जी। ये पूर्णता, परिपूर्णता आ गया, एक व्यक्ति है, ही इज ए कंप्लीट एनलाइटेड बेस्ट पर्सन। मतलब ये ऐसा बात है कि एवरेस्ट चढ़ने वाला बात है। मतलब ये देह तत्व से आत्म तत्व तक पहुंचना मतलब एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाला बात है, बोल रहे पत्री जी इधर। हाँ, इसका अलावा मतलब द हाईएस्ट ट्रूथ क्या है, उसके अलावा बाकी सब सत्य गोस टू नॉन एनलाइटमेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये बात ध्यान से सुनो। जब ध्यान हाईएस्ट चीज है, उधर तक पहुंच गया, तब मैं पूजा पाठ यज्ञ में रहता हूँ, मतलब दैट इज नॉट एनलाइटमेंट। उस स्थिति में है वो काम करना अलग बात है। जब महा सत्य को पूर्णता मिलने के बाद भी मैं ये सब करता हूँ, मैं और नीचे सत्य, बहुत सत्य है, सिर्फ एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने। वो ऊपर का सत्य से बाकी सब डाउन में क्या क्या है, वो सब नॉट एनलाइटमेंट व्हेन यू गो टू हायर लेवल। मतलब कभी भी हम एनलाइटमेंट के पद में आगे जाता ही रहना, आगे जाना पड़ेगा। तो हाईएस्ट ट्रूथ को समझना इज एनलाइटमेंट। वेरी नाइस। नेक्स्ट, सभी, एक मिनट, हाँ,
सभी जीव राशि को, बहुत प्राण कोटि, सब सब में ही हूँ, ये सत्य मालूम हो गया। सभी प्राण कोटि मतलब थोड़ा समझो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स विल कम। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी आ जाएगा, सभी पक्षी, जीव राशि, जल राशि, सभी जीव राशि आ जाएगा। सभी प्राण कोटि का सहृदय भाव से देखने वाला को, अच्छा हृदय से देखने वाला को एनलाइटेंड पर्सन बोलता है। सभी जीव राशि को, नॉट ओनली वन। सो कुछ कुछ जीवराशि प्राण कोटि से साथ द्वेष से रहना, अरे मुझको पसंद नहीं, मुझको अजीब फील आता है वो लोग को देखना, वो जानवर को देखने से, नहीं ये तो उनसे मुझको पसंद नहीं। ये बात किधर भी आ गया मन में, मतलब वो एनलाइटेनमेंट उनका अंदर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मुझको इससे नहीं होगा, उनसे नीचे देखना, किससे? सिर्फ इंसान से नहीं, इधर स्पेशली बोल रहे सभी प्राण कोटि से, सभी प्राण कोटि से कुछ भी पसंद नहीं, ये नहीं उसको दूर रखो, ये पसंद है मेरे साथ रखो, ये बात नहीं चलेगा। ऐसा है तो ये एनलाइटेनमेंट नहीं है। ये ज्ञानी, भगवत गीता में बोलता है श्री कृष्ण, एक ज्ञानी सभी के साथ एक ही जैसा बिहेव करेगा। पंडितेडी अंदु परम नीचुड़ी अंदु, मतलब हु इज पांडित्य किसके साथ है, उनके साथ भी परम नीच है, किसके साथ बिल्कुल अज्ञानता से है, दोनों के साथ एक ज्ञानी एक ही जैसा व्यवहार करता है। दैट इज एनलाइटनमेंट। इधर इंसान से नहीं, सभी जीव राशि से भी ऐसा ही रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, इधर एक चीज, एक एनलाइटेंड पर्सन ये समझेगा कि सभी जीवी को उनको जीने का हक है, सभी जीवी को उनको जीने का हक है। एनलाइटेंड पर्सन को ये चीज मालूम है, सभी जीव राशि उनका इच्छा अनुसार जीना है, फ्रीडम से, स्वेच्छा से। सभी जीव राशि सर्व स्वतंत्र है इस दुनिया में। ये एक एनलाइटेड पर्सन का थिंकिंग है। सभी जीव राशि इच्छा से जीना, फ्रीडम से जीना, उनको भी पसंद नापसंद रहता है, उनको वैल्यू देना, दूसरों का पसंद नापसंद को भी, दूसरों का स्थिति को भी, दूसरों का परिस्थिति को भी वैल्यू देना है। ऐसा देने वाला को एनलाइटेंड पर्सन बोलता है। ओके, पत्री जी इधर बता रहे, हमको किसी को भी, किसी जीवी को शासन, मतलब आप ऐसा ही रहना, मेरे बात ही सुनना, ऐसा जीवन विधान करना, ऐसा बोलने का हक हमारे लिए नहीं है। कोई भी किसी को, दूसरों को ऐसा शासन करता है, ऑर्डर्स देता है, नहीं आप ये नहीं करना, आपको आपका ये सब इधर नहीं चलेगा, ऐसा शासन करता है, मतलब दे आर नॉट एनलाइटेंड। पत्री जी वेरी क्लियरली बोल रहे, किसी व्यक्ति को ऐसा बोलने का हक नहीं है। इधर बहुत लोग का क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हम सब बच्चों के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, किसी जानवर के साथ हो, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। दोस्तों चेक करिए, यदि हम ऐसा है तो हम एनलाइटेंड स्टेट में नहीं है। हम बड़ा है इसलिए छोटा हमारा बात सुनना ही है, हम बच्चों के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, किसी जानवर के साथ हो, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। दोस्तों चेक करिए, यदि हम ऐसा है तो हम एनलाइटेंड स्टेट में नहीं है। हम बड़ा है इसलिए छोटा हमारा बात सुनना ही है।
बट इधर पत्री जी वेरी क्लियरली बता रही है, एक एनलाइटेंड पर्सन दूसरों का इच्छा अइच्छा स्थिति को समझेगा, क्या पसंद है नहीं है, उनको फ्री विल को वैल्यू करेगा, उनका फ्रीडम देकर, वो फ्रीडम देकर वो खुशी में रहता है, सभी को उन्नति स्थिति में देखता है। ये सो इधर हम सब चेक करने का बात बहुत रहता है माय डियर फ्रेंड। किसको साथ हम फ्रीडम दिया, स्वेच्छा दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इधर हर एक जीवी स्वेच्छा से जीने का हक रहने वाला, इधर इस पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपने अनुसार जीने का सभी को हम डोमिनेट कर रहे। एक पति पत्नी सुनना है बोलता है, नहीं तो एक पेरेंट्स बच्चों सुनना है बोलता है, बड़ा लोग छोटा लोग सुनना है बोलता है, एक अमीर गरीब को सुनना, आप सुनना है मेरा बात, ऐसा बोलता है। एक पढ़ाई लिखाई आदमी एक किसके पास पढ़ाई नहीं है उनको सुनना है बोलता है। ऐसा डोमिनेट करना, ऐसा दूसरों से बिहेव करना इज नॉट एनलाइटमेंट, नॉट एट ऑल एनलाइटमेंट। एक ध्यानी कौन ध्यान नहीं है उनको भी सुनना है, मुझको बहुत ज्ञान है बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब सबको समझना, सभी का स्वेच्छा उनको जीवन क्रिया को अपने जैसा जीने देना। फ्रेंड्स इधर एक बात सोचो, सभी आत्मा एक जन्म लेकर इधर अनुभव लेने के लिए आया है, उनका अनुभव को निकालने का हक हमारे लिए नहीं है। इसलिए कोई जानवर को मारना नहीं, उनको जीने देना है, उनको जीने का हक को, स्वेच्छा को छीनना नहीं। हम किसी बच्चों का हक को हम अपना नहीं लेना। मम्मी मैं ऐसा जीता हूं, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा ही जीना है, वो पसंद है, नहीं नहीं, अच्छा बुरा क्या है अच्छा जीवन में वो बता सकता है, बट उनका स्वेच्छा को नहीं लेना, उनके बारे में समझकर बिहेव करना पड़ेगा। ये सब सभी एनलाइटेंड पर्सन्स सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बिहेव किया तो वो एनलाइटेंड नहीं है। ये मेरा देश वाली मतलब ये जुअलिटी रोल में फंसना ही नहीं, क्योंकि एक एनलाइटेंड पर्सन को क्या मालूम है, शरीर से आत्मधारी बन गया और सभी मैं हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, ये बात समझ गया, तब वैसा बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बिहेव किया तो वो एनलाइटमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। वेरी नाइस। हर एक जीव राशि का ऊपर, हर एक प्राणी का ऊपर करुणा से रहना, करुणा कितना अच्छा पॉइंट है। व्हाट इज दिस करुणा? करुणा मतलब क्या है? हम सब सोचता है सहानुभूति दिखाना, सिंपति दिखाना करुणा है। नो, ध्यान से सुनो, हम सबके साथ ये पॉइंट किसी को भी मतलब सिंपति दिखाकर वो करुणा सोचता है, मैं करुणामय सोचता है, मेरा अंदर कितना करुणा है सोचता है, सिंपति दिखाते रहेगा। सिंपति इज नॉट करुणा। करुणा मीन्स कुछ अलग है। करुणा मीन्स डूइंग समथिंग, मतलब कोई भी दर्द के साथ गुजर रहे, अरे रे वो दर्द के साथ है, मेरा अंदर अच्छा नहीं लग रहे, वो सिंपति है। आपका सिंपति किसको जरूरत है? क्या हो जाएगा सिंपति आप फील होने से? करुणा मतलब अपने अंदर छोटा और नीच स्थाई में, कम स्थाई में रहने वाला प्राणी कोटि को
अपने हाथ देकर उनको सहायता करना, उस सहायता करने का बात को करुणा बोलता है। डूइंग समथिंग इज करुणा, फीलिंग समथिंग इज सिंपैथी। सो करुणा किधर दिखेगा, मतलब अपना फिजिकल एक्ट में दिखेगा। ये शरीर के साथ करने वाला चीजों में इंसान का करुणा दिखता है। एक दिन पत्री जी मेरे फादर से पूछा, ये करुणा और सिंपैथी का बात का डिफरेंस क्या है। उस समय मेरे फादर ने बता नहीं पाई, तब पत्री जी ने एक्सप्लेन किया, इस दुनिया में किसी को भी सिंपैथी का जरूरत नहीं, सिंपैथी का बात ही नहीं। अरे वो मर गया, अरे ऐसा हुआ, अरे क्या करेगा वो, क्या किसको चाहिए, क्या करना है, हाथ देकर आप कितना कर सकता है उतना करना है। हम क्या कर सकता है अपने एक्शंस में करो, नहीं है तो वो सिंपैथी मत दिखा दो, नॉर्मल रहो, ऐसा फादर को एक्सप्लेन किया कोरोना के बारे में। किस व्यक्ति ने दूसरों को हेल्प करता है, अपने से डाउन स्थिति में रहने वालों को, अपने से डाउन स्थिति में रहने वालों को हेल्प करता है, हेल्पिंग हाथ, एक हाथ देकर उठाता है, वो करुणामय बन जाएगा। किधर करुणा है उधर एनलाइटमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये करुणा स्थिति किसके पास है, दे ऑल आर एनलाइटेंड पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने से छोटा का प्राणी कोटि बहुत विपरीत बिहेव करेगा, अलग तरीका में बिहेव करेगा। वो अज्ञानता से बिहेव करेगा तो भी उनके साथ प्यार और सहायता से रहना करुणा बोलता है माय डियर फ्रेंड्स। या जब हम इस स्थिति पर है, अपने से डाउन रहने वालों को सहायता देना, हेल्प करना, प्यार से रहना, ये हम करुणा से करना शुरू किया तो तब क्या होता है मालूम, अपने से उन्नति तल का जीवन, अपने से एनलाइटेंड, अपने से मोर एनलाइटेंड हायर बीइंग्स, मास्टर्स, दूसरा लोकवासी लोग हमको करुणा, हमारे साथ करुणा से रहता है। देखो जब हमको जरूरत है, वो लोग अपना हाथ देकर अपने को उठाता है। जब हम इधर करुणा से रहे तो हमारे से ऊपर कल लोग और ऊपर एनलाइटेंड पीपल, गुरु लोग, कोई भी हो, इस दुनिया में हो, दूसरा दुनिया में हो, वो अपने साथ करुणा और प्यार से लेकर हमको सहायता करता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए करुणा इज द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एनलाइटेनमेंट। सो कोई भी व्यक्ति, अरे मेरा जीवन मेरा है, मेरा सुख मेरा है, मेरा दर्द मेरा, आपको कुछ भी हो जाओ, मुझको क्यों, आप मर जाओ, ये मेरे से कोई संबंध नहीं। आपको, आपका जीवन आपका है, मेरा जीवन मेरा है, आप कैसा भी हो गए तो मेरा क्या संबंध है, आपका कर्म है वो, आपका कर्म की वजह से आप भुगत रहे हैं ऐसा, ये मेरा संबंध नहीं है, मेरा बात नहीं है। ऐसा सब चीज को हवा में छोड़कर अपने अकेला का जीवन को, अपने फैमिली, अपना अपना जीवन को जीने वाला कंप्लीट दौर्भाग्य जीवन है, कंप्लीट अनएनलाइटेड पर्सन। द वर्स्ट एनलाइटमेंट बोलता है पत्री जी, भयंकर शब्द भी यूज किया। उनका कर्म है, मैं क्या करूं, कोई भी आ गया हमारे पास, आपका कर्म है, आपका कर्म को आप फॉलो करना, आपका कर्म सिद्धांत उधर बात नहीं करना। आप, हम क्या कर सकता है, वो चीज विस्तार रूप में करने के लिए बोल रहे मास्टर्स ने, नॉर्मल नहीं, अच्छा से करो बोल रहे। सो कोई भी हमारे पास आ गया,
कोई भी हमारा हेल्प के लिए हो, कोई भी हमसे कम में है, कष्ट में है, कुछ भी है, करुणा से आप हम क्या कर सकता है वो लव एंड विस्तार रूप में करने के लिए सोचना है। दैट इज एनलाइटेंड पर्सन। ये कर्म आप किया ना इसलिए आप भुगतना पड़ रहे हैं, आपका ऐसा होना ही है, आप ऐसा किया इसलिए आपका ऐसा हो रहा है, ये होना है आपके साथ, ऐसा सोचने वाला एनलाइटेंड पर्सन नहीं है। उनके अंदर करुणा नहीं है। दूसरों को अपने हिसाब से छोड़कर, उनको उनको छोड़कर अपने जीवन को आराम से सिंगल हम जा रही है बोलकर रहने वाला बिल्कुल नॉन एनलाइटेड पर्सन माय डियर फ्रेंड्स। इधर मैं एग्जांपल बताऊंगी। डॉक्टर जी के है, हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में डॉक्टर जी के है। जब वो ध्यान सीखकर बहुत अच्छा ये कर रहे, वो हॉस्पिटल भी मेंटेन कर रहे, उनके हॉस्पिटल के सामने एक पागल व्यक्ति हर रोज ऐसा ही रोड पर सोता था। उस समय जी के जाकर हर समय उनको एक बेडशीट डालना, फिर वो निकल कर कल फिर नॉर्मल ऐसा ही सोना, फिर ये जाकर एक बेडशीट उनका ऊपर, फिर ये नेक्स्ट डे फिर वो बेडशीट क्या हो गया छोड़ दो, फिर ऐसा ही सोना। थोड़े दिन के बाद लगभग 1 महीना ऐसा ही हो रहे, एक दिन वो बहुत अच्छा होकर आकर इनके पास, सर मैं कुछ काम करता हूँ सर, आप मुझको काम दिला दो, आपको कुछ भी हेल्प करता हूँ, मुझको ऐसा ही कुछ भी मत दो बोलकर वो अच्छा इंसान बनकर आ गया। देखो कितना कर सकता है, वो करते ही जा रहे, एक इंसान का जीवन कैसा बदल सकता है, ये करुणा का बात है, ये करुणा का बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, करुणा नहीं है तो इट इज नॉट एनलाइटमेंट। किस व्यक्ति के अंदर ये करुणा है तो वो एनलाइटेंड पर्सन है। नेक्स्ट, सब लोग इस दुनिया में कुछ ना कुछ गलत करते ही जाएगा, हाँ और नहीं, किसके साथ भी सबके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। ये गलतियों को, जैसा छोटा बच्चा जब कुछ भी सीखने के समय गिरते उठते चलेगा ना, ऐसा ही सोचना पड़ेगा इसको बड़ा सा नेर, ये बहुत पाप किया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। कोई भी गलती हमको ऐसा सोच लिया तो ये गलत है, ये पाप है, ऐसा सोचे तो ये एनलाइटमेंट नहीं है। सभी मिस्टेक्स को एक सीखने का, व्यक्ति को नया नया स्टेप्स जैसा मानकर जाना। कोई भी नया कदम में आने वाला है वो थोड़ा गलतियों होता है उनके साथ, क्यों नहीं होगा। नया 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 खाना बना रही है, गलत होता है। नया नया बिजनेस रखा है, गलत होता है। पैदल जाना, पैदल में आना नया नया सीखा है, गलत होता है। गाड़ी सीखना नया आ गया, गलत होता है। कुछ भी सीखने का समय गलत होता है। इसलिए ऐसा गलतियों को ज्यादा बड़ा जैसा सोचकर उनके जैसा बिहेव करना, गलत किया जैसा, दैट इज कंप्लीटली नॉन एनलाइटमेंट, इट इज नॉट एनलाइटमेंट एट ऑल। इतना अच्छा बात है। ये क्षमा के लिए बिल्कुल नहीं है, आप इतना गलत किया वो क्षमा का लायक नहीं, ये पाप का बात है, ऐसा सोचने वाला को एनलाइटमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, कोई भी अपने आप को दोषण देता है, हाँ ये हमसे भी बहुत कुछ गलत हुआ, और हर समय मैं बहुत गलत किया, मैं बहुत पाप किया, मेरे से बहुत बड़ा गलत हो गया, ऐसा बार बार उनको खुद को भी मैं गलत किया, मैं पाप किया, मैं क्षमा का लायक नहीं, ऐसा सोचना भी
एनलाइटमेंट नहीं है। और दूसरों को भी, यदि हमको ऐसा सोचना एनलाइटमेंट नहीं, ऐसा ही दूसरों को भी ये गलत किया, ये बहुत दूर रखने का आदमी है, ये पाप किया, इनको दूर रखो, उनको उसी नजर से देखना, वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना, दैट इज नॉट एनलाइटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल एनलाइटमेंट। कुछ भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये सीखने का, इधर पूरा सीखना चल रहे, जीवन में पूरा लर्निंग इज गोइंग ऑन, ही इज लर्निंग सो मेनी थिंग्स। ऐसा सीखने के क्रिया में उनके साथ कुछ तो मिस्टेक्स हो सकता है, कुछ तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं सब लोग परफेक्टली करेगा। ये मिस्टेक्स को छोटा छोटा, स्मॉल स्मॉल हुआ, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हुआ, ऐसा छोड़कर उनको आगे जाने के लिए प्रयास देना है, दैट इज एनलाइटेंड पर्सन संस्कार, गुण रहता है। ओके, गलत किया, नो प्रॉब्लम, चलते रहो, होता है, सबसे होता है, नो प्रॉब्लम, ऐसा बोलते उनको और आगे ले जाना, दैट इज एनलाइटेंड पर्सन। अरे आप बहुत कुछ गलत किया, आपका ना बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा, आप सीखने वाला लायक नहीं, आप किसी काम के लिए लायक नहीं, ऐसा बोलकर उनको पीट पिटाई करेगा ना, शब्दों से, हाथ से, अपने एक्ट से। इतना नहीं सीख पाए तो आप किसी जीवन में लायक नहीं, आप किसी बात के लिए लायक नहीं है, ऐसा बात करता है एक नॉन एनलाइटेंड पर्सन। किसके साथ गलत नहीं होगा? बच्चों पढ़ाई नहीं कर पाई, ओके, अभी नहीं कर पाई, बाद में कर सकता है, बाद में भी नहीं कर पाई, उसके बाद कर सकता है। यदि हमको हमारा छोटे में गए तो हम ही नहीं किया, जब हमारा पेरेंट्स मारे तो हमको गुस्सा आ गया, बट हम वही व्यवहार दूसरों से करता है। जब हम पढ़ाई किया हमको भी कम मार्क्स आ गया, बट अपने बच्चों ठीक से पढ़ाई करना, फुल मार्क्स आना, ये क्या सोच है फ्रेंड्स? गलत सबसे होता है। इसी को छोड़कर ये छोटा बच्चों जब चलने के समय, नया नया सीखने के समय गिरकर सीखेगा, ऐसा ही बात जैसे सोचकर इनको छोड़ना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, सोचना नहीं, छोड़ना पड़ेगा, दैट लिविंग, ये छोड़ने का बात को एनलाइटमेंट बोलता है। बार बार इसी को सोचते 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 मैं गलत किया, ऐसा जीवन भर वही सोचकर मर जाएगा तो बिल्कुल अंधेरे का जीवन है, अंधेरे में जीने वाला जीवन है। गलत हो गया, ओके, इसको छोड़ना, भूल जाओ, ठीक से सही से, एक बड़ा सही हुआ, बड़ा गलती हुआ तो भी छोड़कर, इसको दिमाग से निकाल कर, इसको रेक्टिफाई कर, मतलब इसको कितना हो सकता है उतना ठीक करते जाओ, नहीं है छोड़ दो, दिमाग से निकालो, निकाल कर एक नया कुछ एक्टिविटी में लगाकर अपने जीवन को, अपने दिमाग को, अपने मन को बदल कर नया जीवन शैली में जाना एनलाइटमेंट है। यदि वही बात सोचते सोचते सबके साथ दूर रहकर मैं एक पापी हूँ, ये पापी का जीवन जीने वाला को बिल्कुल अंधेरे का जीवन है, वो कभी भी खुशी से नहीं रहेगा, नहीं रहने देगा। इसलिए इधर पत्री जी ने बता रही है कि बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, भूल जाओ, हो गया क्या हो गया, गतम गतः बोलता है ना, गतम गतः, व्हाट हैपेंड इज हैपेंड, इसके बारे में सोचना, गतम गतः मतलब लीव इट, भूल जाओ, भूल कर क्या करना, फिर नया जीवन शैली को शुरू करना है, न्यू क्या, न्यू
साइंटिफिक सृजनात्मक जीवन को शुरू करना है, फिर हैप्पी लिविंग को शुरू करना है। जीवन में कभी वो क्या हो गया उसके बाद दिल में रखना ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। और नया नया एक्टिविटीज में, नया नया चीजों में जब लगता है, ऑटोमेटिकली वो बात हमारे से निकल जाकर फिर हम देखो, अंगुली माला पहला सबको मार दिया, उसके बाद बुद्ध बन गया ना। बुद्ध बनने के बाद उसके बारे में सोचा है क्या? वो पापी नहीं है क्या? उस समय बहुत को मारा, बहुत लोगों को मारा, बहुत कुछ किया, बट बुद्ध बनने के बाद ये बात बोल रहे पत्री जी की, नया जीवन शैली में जाओ, उसको छोड़ दो, उसको निकालो। वो बात कभी याद रखने का जरूरत ही नहीं। ऐसा बार बार याद रखकर अंदर ही रहे तो, दिमाग में सोच और बातों में वही स्थिति में रहे तो यू आर नॉट एट ऑल एनलाइटेड। हाँ, दूसरों को, सबके साथ गलत होता है ना। यदि कोई गलत किया, जीवन भर उनको नीचे दिखाना, उनको वही बात को बार बार दिखाकर आप वो गलत किया, आप वो गलत किया, उस समय आप गलत किया, ऐसा बार बार उन्हीं उन्हीं चीज को दिखाकर दूसरों को नीचे रखना, दूसरों को वीकनेस को, दूसरों का गलतियों को जब चाहिए तब निकाल कर दिखाना। क्यों दिखा रही है? उनको डाउन करने के लिए। क्यों दिखा रही है? उनको आगे नहीं जाने दे के लिए। ये मेंटालिटी, ये माइंड सेट इज नॉट एट ऑल एनलाइटेंड पर्सन माइंड सेट। एक एनलाइटेंड पर्सन दूसरों को गलत हो गया तो फिर मुंह से कभी नहीं बोलेगा आपसे उस समय ये गलत हो गया, वो भूल जाएगा। दूसरों का भी गलतियों को भी भूल जाएगा, खुद का भी भूल जाकर वो नया श्रवंती में, नया जीवन में हर समय जीते रहेगा। आपसे ये हो गया, आपसे ये हो गया, किसको साथ नहीं होता बता दो, सबके साथ होता है। और किस जगह में नुकसान है उनको दोष रखकर, उनको बीच में खड़ा रखकर हर समय उंगली उठाकर दिखाते रहेगा। दिस इज नॉट एट ऑल एनलाइटेंड पर्सन्स एक्ट। हाँ, ओके, कोई वो खुद आकर बता दिया उस समय मेरे से ऐसा हुआ, आज की वजह से ऐसा, छोड़ दो, वो छोड़ दो, बात नहीं है अभी। अभी फिर नया जिंदगी फिर जिएगा, बस ऐसा उठाते ले जाना है एनलाइटेड पर्सन दूसरों को। हाँ जी, इसकी वजह से ऐसा हुआ, हाँ बोलने से आप एनलाइटेड नहीं, चेक करो। हाँ बोलने से नहीं, अरे छोड़ दो, बात छोड़ दो, अभी नया है, उस दिन चला गए, आज फिर नया दिन, नया श्वास, नया समय, नया हवा, आप नया, मैं नया, सो बात नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार रहना, सबके साथ, तब ये आनंदमय जीवन हो जाएगा। किधर एनलाइटमेंट है उधर इसलिए आनंदमय जीवन रहता है, कांति का जीवन रहता है। ये कांति का जीवन में ही हर व्यक्ति जीना है, किसी के साथ भी, बच्चों हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, रिश्तेदार हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो। डोंट पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, जस्ट नॉट लीव इट, जस्ट एरेज इट। एरेज इट मतलब पूरा एरेज करो, निकालो, फिर नया पेपर बना दो, उसके बारे में सोचना ही नहीं। एक एनलाइटेंड मास्टर ऐसा ही रहना। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, इधर वो संदर्भ नहीं है बट ऑल्सो बताऊंगी। तिबेटियन में एक जगह में कुछ मास्टर्स है, वो मास्टर्स के पास शिष्य को लेने के लिए, हाईली एनलाइटेंड मास्टर्स, कोई भी शिष्य उनके पास आता है तो वो बहुत
चेकिंग करता है। वो लोग मेरे शिष्य बनने के लायक और नहीं, 1 और 2 शिष्य को ही लेता है। वो लोग जैसा आ गया, एक ऐसा ही तिबेटियन मास्टर ने, वो कैसा है पूरा अगली ड्रेसिंग। हम क्या सोचता है ये कि ऐसा तिबेटियन योगी मास्टर्स मतलब एक सिस्टमैटिक वे में सोचता है ना, वो लोग ऐसा नहीं रहता। पूरा गंदा गंदा एक दारू पीने बॉटल ये सब है। एक्चुअली वो सब क्या उनको टेस्ट के लिए रखा है। जैसा शिष्य आ गया, 2 शिष्य आ गए, वो दोनों में एक को लेना है। सो एक उनको देखने ही उनका नजर दिमाग खराब हो गई, ये क्या है, ये गुरु ऐसा है बोलकर। दूसरा नॉर्मल है। से इनसे पूछ रहे तो किसको दिमाग खराब हो गई, उनको बोला आप मेरे शिष्य बनने का लायक नहीं, जाओ, गुरु ऐसा नहीं रहेगा ना, बोल दिया, आप जाओ। तो गुरु कैसा रहने से भी हमको क्या है, गुरु का अंदर ज्ञान चाहिए। बाहर फिजिकल पोस्टर है क्या गुरु मतलब? गुरु मतलब नॉट ए बॉडी पोस्टर। अच्छा ड्रेस पहना, काशाई ड्रेस पहना, व्हाइट ड्रेस पहना, बिना ड्रेस है, ये सब बात हमको जरूरत ही नहीं। गुरु का फिजिकल लाइफ और फिजिकल बॉडी से हमको कोई संबंध नहीं। गुरु मतलब अंदर से लेने वाला ज्ञान को बात देखना, किसके अंदर वो महत्तर ज्ञान है, वो हमारा गुरु, बस इतना ही बात। गुरु वैसा नहीं रहना। गुरु, हम गुरु के ऊपर भी एक फ्रेम रख दिया। गुरु का पर्सनालिटी नहीं रहेगा, याद रखिए। एक फ्रेम में फोटो जैसा बंद करने का सोचना मत। इसलिए पत्री जी बोलता है आई एम नॉट गुरु, ये मेरे से मत देखो, मेरे अंदर ज्ञान को ले लो, जाओ। एक दिन मैं गुड़वेड़ा में पत्री जी को मिलने के लिए गया। एक मैडम आया है, पत्री जी बोला आप क्यों आया है मैडम? सर आपको देखने के लिए आया हूँ। सर इमीडिएटली बोला मैं कोई ऐश्वर्या राय क्या देखने के लिए आने के लिए? मैं एक डिक्शनरी हूँ, एक महाग्रंथ हूँ, मुझको खोल कर पढ़ने के लिए जरूरत है, मुझको खोल कर पढ़ना है। मेरा ज्ञान को लेने के लिए इधर आना है, मुझको देखने के लिए कोई नहीं आना, जरूरत ही नहीं मुझको देखना। मेरा अंदर का ज्ञान एक डिक्शनरी जैसा निकाल कर पढ़ना है, वो बात है। देखो ऐसा ही टिबेटियन मास्टर्स भी वो शिष्य से पूछा आप किधर से आया है, किस बस चढ़ा, बीच में क्या नदी आ गया, और कितना लोग आपसे बात कर, हर एक बात बता रही है। वो शिष्य ने भूल गया सर, भूल गए, मैं किधर से आ गया भूल गया, मैं सब भूल गए बोल रहे। एक तो सब आंसर्स देते रह रहे, और किस व्यक्ति ने सब भूल गए उनको शिष्य जैसा लिया। समझ गया? एक एनलाइटेंड पर्सन ये पास्ट में हुआ कुछ भी गलतियों में खुद से और दूसरों से, उनके बारे में वो बिल्कुल बात नहीं करेगा, उनके बारे में उनको जरूरत ही नहीं, उनके बारे में वो दूसरों को उंगली उठाकर दिखाएगा नहीं। आप पापी हो, आप क्षमा के लायक नहीं, कितना भी बार गलती करो फिर मौका देते ही रहेगा और आगे जाते ही रहेगा। दैट इज एनलाइटेंड पर्सन। इस पॉइंट को नोट करो क्योंकि बहुत लोग इधर फंस जाएगा, बहुत लोग। ये साक्षी भाव से अपने आप को देखने का टॉपिक है आज एनलाइटमेंट। ये सुनने से नहीं, प्रैक्टिस में अपने आप को बार बार सुनकर इसमें है और नहीं, इसमें है और नहीं, टिक रखते जाना है अंदर, अपने आत्मा टिक करना है। अरे बॉस आप पास किया, तब तक हम पास नहीं हुआ जैसा मान कर जाओ, क्योंकि अंदर से एक भगवान है ना, वो एलो नहीं करेगा। ओके। एक एनलाइटेंड मास्टर सभी का गलतियों से भी सीखेगा, सभी लोग का करेक्ट से भी सीखेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति गलत किया, ये क्यों ऐसा गलत हुआ इनके साथ, ओ ये आदमी का ऐसा सोच और ऐसा काम करने की वजह से गलत हुआ। यस, मेरे लाइफ में ये नहीं आने देगा। ही इज ए कंप्लीटली मेच्योर एनलाइटेड पर्सन। मतलब किसी से भी
उनका जीवन में दूसरों से हुआ गलतियों से, दूसरों से हुआ सही से भी, अरे ये बहुत अच्छा किया, कैसा किया, ये कैसा किया उनसे वो, और किससे गलत हुआ, कैसा गलत हुआ उनसे, ये दोनों का जीवन विधान से वो सीख कर अपने जीवन को सेट करेगा, दोनों से सीखेगा। दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। एक एनलाइटेंड पर्सन हर एक व्यक्ति से, हर एक सिचुएशन से सीखेगा। दैट इज एनलाइटनमेंट। किसी से भी नहीं सीखेगा, किसी सिचुएशन से बार बार वैसा ही बिहेव करे, ही इज नॉट एनलाइटेंड। एक सिचुएशन आ गया, दूसरों के जीवन में आ गया, मतलब हम भी ध्यान से रहना है, ऐसा नहीं सीख पाए तो ही इज नॉट एनलाइटेंड पर्सन। सभी जगह से, सभी सिचुएशन से, कौन फेल्यूर हुआ, कौन सक्सेस हुआ, उनका जीवन से एक एनलाइटेंड पर्सन सीखते जाएगा। कोई भी नहीं, मैं उनसे सीखना क्या, वो ही फेल्यूर हो गया, वो क्या सिखाएगा मुझको, ऐसा सोचे तो वी आर नॉट एनलाइटेंड। वो फेल्यूर हुआ, वो फेल्यूर कैसा नहीं होना है वो हमारे को सिखा रही है। वो सक्सेस हुआ, वो पर्सन हमको सक्सेस कैसा होना है सिखा रही है हमको। दोनों से सीखना पड़ेगा। सो हर जगह हम रेडी है सीखने के लिए, देन वी आर एनलाइटेंड पर्सन माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा बात, सुबह से रात तक बात ही बात, बात ही बात, बात ही बात, मुंह कभी बंद ही नहीं करेगा, दैट इज नॉट एनलाइटनमेंट। हमको वाक्शत्र आ गया इधर। ओके, कितना चाहिए उतना बात करना, मौन में रहना, मौन स्थिति में रहना, सुबह से रात तक कभी चाहिए उसी समय बात करना, कितना चाहिए उतना बात कर कर बाकी समय मौन स्थिति में रहना एक एनलाइटेंड मास्टर का क्वालिटी है। एक एनलाइटेंड मास्टर का क्वालिटी। कुछ भी बात करते जाओ, मुंह से कुछ भी आ गया, अपने संबंध नहीं है तो भी बात करते जाना, सिचुएशन का हिसाब से भी कोई संबंध नहीं तो भी बात करते जाना, ये मौन में नहीं रह पाना। थोड़े लोग को मौन में रहने बोलने से अरे मैं बिना बात कर नहीं रह पाएगा, ये बहुत बड़ा चीज जैसा बताता है, बट इट इज नॉट एनलाइटमेंट। जब चाहे तब मुंह बंद होना है। कुछ बात कर रहे, दिमाग में आ गया ये गलत आ रही है मुंह से, इमीडिएट मौन, स्टॉप टॉकिंग, इतना कमांड रहना है। दैट इज एनलाइटनमेंट। यदि मेरा बातों को ऊपर मेरा काबू नहीं है, मैं उधर तक नहीं आ पा रही है उस स्थिति तक, मैं कुछ भी मुंह से आ गया वो बात कर दी या मेरे मुंह से फटक से आएगा। थोड़े लोग बोलते हैं ना मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं फटक से बताऊंगी, ये फटक से बताना ये सब नहीं होगा। दैट इज नॉन एनलाइटमेंट। मेरे दिल में कुछ भी नहीं रखूंगी, बात करूंगी, नहीं चलेगा, बातों के जगह नहीं चलेगा। इधर फिल्टर रहना है, दिमाग से सोचकर ये सही है क्या सही है, इधर फिल्टर रहना, तभी विशुद्ध से बाहर आना, शुद्ध होकर बाहर आना। अशुद्ध बात मुंह से बाहर नहीं आना, अशुद्ध बात मुंह से बाहर आ गई मतलब वो नॉट एनलाइटेड, ही इज नॉट एनलाइटेड पर्सन। इसलिए सोच समझकर बात करना वेरी इंपॉर्टेंट। मौन को प्रैक्टिस करना, यदि मौन में रहे तो तब हमको समझ में आ जाएगा हमारा मुंह से कितना अच्छा अच्छा शब्द बाहर आ रही है। ऐसा ही बात करते 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 रहे तो हमको बिना मालूम होकर बहुत कुछ अशुद्ध असत्य वाक मुंह से बाहर आ जाएगा। इसलिए पत्री जी बोल रहे सभी को कितना जरूरत है उतना बात करो, नहीं तो मौन में रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या बात बोल रहे, कोई भी
हमसे बेहतर एनलाइटेंड मास्टर आ गया हमारे साथ, उनके साथ हम है और वो हमारे पास आ गया, तब चुपचाप मुंह बंद रखकर रहना पड़ेगा। हमसे भी और ज्ञानी आ गया तो, और एनलाइटेंड मास्टर आ गया तो बिल्कुल साइलेंस में रहना जरूरी है। हमसे कम लोग है, कोई डाउन है, हमारा ज्ञान से डाउन है किसी को भी, उधर मुंह खोलना पड़ेगा। हमसे ज्यादा ज्ञानी है वो पर्सन के साथ हम है, तब हम मौन में रहना है। ये दोनों बात बहुत पत्री जी बहुत ऑब्जर्व करता, बहुत लोग इनमें डांट भी पड़ा है। हमसे सीनियर है, हमसे बेहतर ज्ञानी है, हम कितना भी मालूम है, तब हम साइलेंस रहकर सुनना पड़ेगा उनका बात। यदि ऐसा नहीं सुनकर हमको कुछ मालूम है बोलने के लिए प्रयास करेगा तो दैट इज नॉट एनलाइटमेंट, वो एनलाइटमेंट बिल्कुल नहीं है। लघु गुरु का कॉन्सेप्ट है। लघु गुरु मतलब एक गुरु अपने से ऊपर स्थिति में है, उनसे सीखना पड़ेगा मौन रहना कर। अपने से छोटा में कोई आ गया, उनको सिखाना पड़ेगा। इधर मुंह खोलना है, उधर मुंह बंद रहना है। ये दोनों पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को मालूम होना है, बिल्कुल मालूम होना है। अदरवाइज आप कुछ भी सीख नहीं पाएगा, बिल्कुल सीख नहीं पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत लोग इधर पत्री जी से डांट पी लिया, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए मैं बता रही। ये बात कब करना, कब मुंह बंद रखना, ये बहुत मेच्योरिटी का बात है। ये अपने मेच्योरिटी, अपने स्थिति को दिखाएगा शब्दों। मुंह से आने वाला हर एक शब्द से सामने वाला इंसान का स्थिति को हम समझ सकता है। इनको बात करना आता है, नहीं आता, ये ज्ञानी है, अज्ञान स्थिति में है, किस स्थिति में है, ये बात से समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मौन में रहते हैं तो कितना चाहे उतना बात किया तो वो ज्ञानी है। सिर्फ सुबह से रात तक क्या चाहिए वो बात करने से वो अनएनलाइटेंड, ही इज नॉट एनलाइटेंड। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी आ गया, उनको जरूरत है ना जरूरत है, बिना देखकर बात करना इज नॉन एनलाइटमेंट। सामने कोई आ गया, अपने पूरा जीवन के बारे में बता रहे, अपना कष्ट के बारे में बता रहे, सब चीज एक्चुअली वो सुनता है नहीं सुनता, वो किस काम में आ गया, उनको कितना तक जरूरत है, ये सब बिना मालूम होकर बड़ बड़ा बात करते जाओ, वो एनलाइटमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एनलाइटमेंट नहीं। वो किसको क्या चाहिए उधर तक ही बात करना, किससे कितना तक काम है उधर तक ही बात करना, जरूरत के हिसाब से ज्यादा बात नहीं करना। अपने बातों से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देना, ये सब नॉट एनलाइटमेंट। जरूरत से ज्यादा साउंड से बात करना, अननेसेसरी वर्ड्स मुंह से बाहर आना, ये सब नॉट एनलाइटमेंट माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट, त्रिकरण शुद्धि से जीना इज एनलाइटनमेंट। त्रिकरण शुद्धि, मन में कुछ आ गया, मन में क्या विचार है, मन में क्या चलता है, वही बात बोलना, वही काम करना, ये त्रिकरणालु, त्रिकरणा बोलता है। मन में क्या आ गया वही बात बोलना, वही काम करना, त्रिकरणा बोलता है। ऐसा त्रिकरण शुद्धि से रहना इज एनलाइटनमेंट। कितना अच्छा पॉइंट है ये। मन में एक है,
बातों में एक है, वो एनलाइटनमेंट नहीं है। मन में कुछ पसंद नहीं, बातों में वो के सब कुछ आप बहुत अच्छा लोग है, मन में इतना खराबी लोग इस दुनिया में नहीं देखा सोचते रहेगा, और बातों में अब बहुत अच्छा लोग है बोलते रहेगा। मतलब ये मन और बातों का किधर भी कनेक्शन नहीं है, मतलब ये त्रिकरण शुद्धि से नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा त्रिकरण शुद्धि से नहीं है तो ही इज नॉट ए एनलाइटेड पर्सन। ऐसा ही मेरा बात एक है, मेरा क्रिया एक रहता है, वो एनलाइटेंट नहीं है, वो एनलाइटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। मैं क्या बता दिया वैसा काम करना है तभी मैं एनलाइटेंड हूँ, अदरवाइज वी आर नॉट एनलाइटेंड। एक तो बताता हाँ मैं पूरा आपको हेल्प करूंगी, मैं दे दूंगी, बट जैसा क्रिया आ गया गायब, वो नहीं दिखता, दैट इज नॉट एनलाइटनमेंट। जब मुंह से आ गया मतलब करना है, क्या बात करता है वो बात करना है, मतलब अपना चेष्टा क्षेत्र और वाक क्षेत्र को एक करना है, अपने मन में क्या है वैसा जीना है, अपने शब्दों में क्या है वैसा करना है। ऐसा त्रिकरणालु, ये त्रिकरण से शुद्धि से मतलब परफेक्ट शुद्धि, इसलिए बोले त्रिकरण से जीना नहीं, मतलब कैसा भी जी सकता है, त्रिकरण शुद्धि से जीना, प्यूरिटी इज इम्पोर्टेंट, क्लैरिटी एंड प्यूरिटी। हम शुद्धि का बात हम बात किया अपना क्लासेस में, ये त्रिकरण शुद्धि से करना मतलब दैट इज एनलाइटेंड व्यक्ति का गुण है। सो कुछ भी बोले तो वैसा ही व्यवहार करो, वैसे ही जीने के लिए कोशिश करो, अपने शब्दों में एक है अपना क्रिया एक है, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा जीना एनलाइटमेंट नहीं है। इसलिए त्रिकरण शुद्धि से रहना इज एनलाइटनमेंट। तो ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, इधर तक हम स्टॉप करेगा, और बहुत कुछ पॉइंट्स है, कल देखेगा वो पॉइंट्स के बारे में पत्री जी क्या बोला है एनलाइटमेंट के बारे में, विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स साधना से सब कुछ हो जाएगा, साधना ज्ञान से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एनलाइटमेंट का बात पत्री जी 1997 में बोला है, ये स्पीच 1997 का स्पीच है, ये एनलाइटमेंट तिरुपति में बता दिया। और वो बात कैसा है वैसा ही अब तक पत्री जी का हर एक क्रिया रहता है, कंप्लीट एक एनलाइटेंड मास्टर है वो। जब मैं 15 साल के पहले ये सुना हूँ तब मेरा में बहुत इंटूस है, इसमें नहीं हूँ, इसमें मैं नहीं, इसमें अरे बाप रे मुझको बहुत आना है एनलाइटेंड, ऐसा सोचा हूँ, समझ गए। मेरे पास बिल्कुल एनलाइटमेंट है उस समय, मतलब किधर भी चेक करो 1 2 3 4 बस उतना ही मुझको ओके, बाकी सब इंटूस। बट इतना 15 साल में अभी जब मैं ये प्रिपेयर कर रहे, हर जगह में हूँ, एवरीथिंग टिक एवरीवेयर, मतलब मेरा दिल देखता है ना, मेरा आत्मा किधर आप है किधर नहीं है, किधर भी सर्च करो हर जगह में टिक हो गया, मतलब सबको ये संभव है। ये एनलाइटमेंट मालूम होने से हमको समझ में आ जाएगा हम किधर है किधर नहीं है, उसको चेंज कर कर अपने को उस स्थिति पर ले जाना है। तो आशा करता हूँ आज का विद इन 2 डेज हमारा सब कुछ 21 डेज का प्रोग्राम खत्म होने वाला है। बहुत कुछ सब्जेक्ट दिए इस बार, उसको 21 डेज प्रोग्राम को हर रोज प्रैक्टिस करिए, ऐसा सुन लिया बोलकर छोड़ना नहीं, और स्पेशली एनलाइटमेंट चैप्टर को ध्यान से सुनो। कल और है और बाकी चीज को आगे लाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। Nice, madam. Nice. Beautiful. Thank you, madam. Thank you. हाँ कोई बताना है उनका स्पीकर एक को निकाल कर बात करिए।
विमल सर, अनम्यूट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ जी, नमस्ते मैडम, नमस्ते। एक्चुअली बीच में मोबाइल फोन आ गया था किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ सर। पूरे 4 पन्ने भर गए आज। हाँ। बाकी इसमें रिवाइज करते रहेंगे इसमें धीरे धीरे। यस यस। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर। और जी। कोई अरुणा मैम? हाँ सर, ऑनलाइन। अरुणा मैम नहीं सुन पा रही है, साउंड नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, अरुणा मैम बोलिए। अभी सुनाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम। बहुत सुंदर है मैम, बहुत ही बढ़िया है। डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस है। मतलब कहाँ अपन एनलाइट हुआ है, मतलब अपन किस स्टेज में है, क्या है। बहुत ही अच्छा है मैम। मतलब हर स्थिति पता चल रहा है। यस, बढ़िया है, बहुत सुंदर है मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। So, okay friends, shall we end the section? और कल भी एनलाइटमेंट पार्ट 2 रहता है, एंड लास्ट डे आफ्टर टुमारो। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी हो, आधा घंटा क्लास लेगा। उसके बाद मोस्टली इतना 21 डेज में कभी आपको समय ही नहीं दिया, 1 घंटा बोलकर 1.5 घंटा सब्जेक्ट को ही चल गया। इसलिए अपने कुछ भी डाउट्स है, मुझको याद है विमल जी तड़े के बारे में पूछा है, और दूसरा सर भी कुछ पूछा है, मैं आंसर नहीं दिया, वो परसों आराम से उसके बारे में डिस्कस करेगा। ओके, कितना भी डाउट्स है लिख कर आइए, we'll clarify all the doubts day after tomorrow. ओके? बहुत शानदार मैम, जो मन में था कह दिया। हाँ, बहुत शानदार। लास्ट डे ओनली अपना क्वेश्चंस और क्लैरिटी का दिन है। 21 डे, एवरी टाइम 21 डे क्लैरिटी लेने का दिन रखेगा। यस मैम, यस मैम। थैंक यू सर। Okay, madam. ओके फ्रेंड्स, बाय। Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.